अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। हमने पढ़ा था डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में कि उनके स्पिरिचुअल लीडर्स कौन कौन से थे, उनकी होली बुक्स कौन कौन सी थी, वो किसकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे। और हमने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था कि पाकिस्तान में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और किस तरह के डायलेक्ट्स हैं। आज हमने करनी है इस चैप्टर की एक्सरसाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज मेंट बाय कल्चर। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप अपने वर्ड्स में बताओ कि कल्चर का क्या मतलब होता है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कहीं पे जो लोग रहते हैं, जिस तरह वो रहते हैं, जिस तरह की ड्रेसिंग वो करते हैं, जिस तरह की पेंटिंग्स, आर्ट्स, म्यूजिक वो पसंद करते हैं या खुद करते हैं, इसके अलावा उनके नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, जो रिलीजन फॉलो किया जाता है, ये सब चीज़ें मिल मिलाकर बनाती हैं उस जगह का कल्चर। डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट कल्चर होता है, इसी तरह डिफरेंट प्रोविंसेस का, डिफरेंट एरियाज का भी डिफरेंट कल्चर होता है। एक ही कंट्री में डिफरेंट कल्चर्स हो सकते हैं। कल्चर इज मेड अप ऑफ इट्स ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिलीजन्स, साइंस, लैंग्वेजेस, फूड्स, आर्ट्स इंक्लूडिंग लिटरेचर, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर हम कहते हैं जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। जिस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं किसी एरिया में, वो भी कल्चर का हिस्सा होता है। पेंटिंग्स, म्यूजिक एंड डांस, जिस तरह का म्यूजिक किसी जगह सुना जाता है या जैसा डांस वहां किया जाता है, वो भी हमारे कल्चर का हिस्सा होता है। एंड हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स यानी जो चीजें हाथों से बनाई जाती हैं, जैसे पाकिस्तान में ज्वेलरी की जाती है, लहंगे तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हाथों से बनाई जाती हैं जो कि बहुत फेमस होती हैं। वो चीज़ें नॉर्मली हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज की होती हैं। तो ये सब चीज़ें मिल मिलाकर बनाती हैं हमारा कल्चर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज लिस्ट द मेन रिलीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब अब हमने बताना है कि सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कौन से रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं। The main religions of subcontinent are Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, Sikhism, Zoroastrianism। आपने ये सब religions अपने चैप्टर में पढ़े हैं, इन सब के बारे में बेसिक बातें पढ़ी हैं। Question number 3 is find out about any 4 dialects spoken in Pakistan। अब वो हमसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान में डिफरेंट लैंग्वेजेस तो बोली ही जाती हैं, लेकिन डिफरेंट डायलेक्ट्स भी हैं। तो आप कोई से 4 डायलेक्ट्स मेंशन कर दो। 4 डायलेक्ट्स स्पोकन इन पाकिस्तान इज थारी। थारी किसका डायलेक्ट है? सिंधी जबान का एक डायलेक्ट है। देन माझी पंजाबी जबान का डायलेक्ट है। दोबी भी पंजाबी जबान का डायलेक्ट है और मलवाई भी पंजाबी जबान का डायलेक्ट है। ज्यादातर पंजाबी जबान के डायलेक्ट्स मैंने इधर मेंशन किए हैं और एक सिंधी का। आप चाहो तो आप इंटरनेट से सर्च करके मजीद डायलेक्ट्स भी मेंशन कर सकते हो। इट इज टोटली अपॉन यू। बच्चों, अब हम आ जाते हैं आपके वर्क पेज की तरफ। तो आपके वर्क पेज में पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द वर्ड पजल। अब हमने ये वर्ड पजल सॉल्व करनी है और हम कोशिश करेंगे कि हम वर्क पेज करने के साथ साथ भी चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, एज यू ऑल नो, किसको नहीं पता दैट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बच्चों? राइट, इंग्लिश। फिर a foreign language spoken in big towns and cities,
यानी कि एक ऐसी ज़बान जो बड़े बड़े शहरों में बोली जाती है, जो सिर्फ यहाँ की ज़बान नहीं है, बाहर के मुल्कों में भी बोली जाती है। तो वैसे तो बहुत सी ज़बानें हैं, लेकिन आप ये आइडिया लगाओ कि यहाँ पे आई आ रहा है, तो बेसिकली इट वुड बी इंग्लिश। उसके बाद द रिलीजन ऑफ 96% पाकिस्तानीज। चैप्टर के बिल्कुल शुरू में ये मेंशन है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता है। 96% पाकिस्तानीज कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? राइट, इस्लाम। वी आर एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। देन हिंदूज प्लेस ऑफ वर्शिप। हमने सारों की प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स पढ़ी थी। मुसलमानों की मस्जिद थी, मॉस्क, क्रिश्चियंस के चर्च थे, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को फॉलो करने वाले भी जिस जगह पे जाते थे उनके टेम्पल्स, उनकी फायर प्लेसेस। तो हिंदुओं की क्या थी? टेम्पल। हमने ये भी पढ़ा था कि इन सब जगहों के स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होते हैं। सिखों का गुरुद्वारा होता है जहां वो इबादत करने के लिए जाते हैं। देन फिफ्थ इज मुस्लिम्स प्लेस ऑफ वर्शिप। मस्जिद की इंग्लिश? राइट, मॉस्क। M for Muslims, M for mosque. उसके बाद क्रिश्चियंस प्लेस ऑफ वर्शिप, राइट, चर्च। तो बच्चों ये हमारी पूरी पजल सॉल्व हो गई है जो आपकी बुक में बनी हुई है। आपने पहले स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके सामने जो पजल बनी हुई है उसको सॉल्व करते जाना है। एक एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट हर वर्ड का गिवन है और बाकी का पूरा वर्ड मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। अब लास्ट है 7th पॉइंट, द होली बुक ऑफ द पारसीज। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म वाली हेडिंग के नीचे जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि पारसीज की जो होली बुक है उसका क्या नाम है। मुसलमानों की होली बुक का नाम था कुरान, हिंदुओं की होली बुक्स का नाम भी हमने पढ़ा था, क्रिश्चियंस की हो गई बाइबल, इसी तरह बुद्धिज्म की भी और बाकी सिखिज्म की भी होली बुक्स, और पारसीज की होली बुक्स का नाम था एवेस्टा। और इनके स्पिरिचुअल हीरो का नाम क्या था बोला? ज़ोरोएस्टर। अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द सेक्रेड बुक ऑफ द मुस्लिम्स इज कॉल्ड द, हमारी सेक्रेड बुक का क्या नाम है बच्चों? राइट, कुरान, जो कि रोज पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा, अगर ज्यादा नहीं तो, और उसकी टीचिंग्स को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। और सिर्फ अरबी नहीं पढ़नी चाहिए, साथ उर्दू तर्जुमा भी पढ़ना चाहिए ताकि आपको समझ लगे कि लिखा हुआ क्या है। देन सिखिज्म वाज प्रीच्ड बाय, सिखिज्म किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? गुरु नानक साहब। अगर आप नॉर्मली सिखों को देखोगे ना बच्चों, तो उनका जिस तरह का गेटअप होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। उनके लंबे लंबे बाल, और वो जो उन्होंने सर के ऊपर भी एक ऐसे गोल सा बनाया हुआ होता है टोपी सी, वो उनके बाल होते हैं लंबे लंबे जो उन्होंने फोल्ड करके यहाँ किए हुए होते हैं। इसके अलावा वो एक कड़ा पहनते हैं, वो भी उनके रिलीजन का हिस्सा है। तलवार भी उनके रिलीजन का हिस्सा है। और वो जो दस्तार वो अपने सर पे पहनते हैं वो उनके रिलीजन, ये सब चीजें
उनके कल्चर और उनके रिलीजन का हिस्सा हैं। Then dash follow the teachings of Zoroaster। अब आप देखो कि हमने यहाँ पे वैसे पढ़ा है कि ज़ोरोएस्टर की टीचिंग्स कौन फॉलो करता है। फॉलो करते हैं पारसीज, ये आग की पूजा करते हैं। कहाँ से आया था ये रिलीजन? पर्शिया से, यानी आज के ईरान से। The main language of Balochistan is obviously Balochi। उसके बाद the dash contains the teachings of Jesus Christ, right? Bible। तो बच्चों यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। हमने क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज भी कर लिए, हमने वर्क पेज भी सॉल्व कर लिया। हमने डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में पढ़ा, इस्लाम के बारे में पढ़ा, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के बारे में पढ़ा, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, सिखिज़्म के बारे में पढ़ा। हमने इन सब के स्पिरिचुअल लीडर्स के बारे में पढ़ा, हमने इनकी होली बुक्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि इनकी क्या क्या मेन टीचिंग्स हैं, ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ को फॉलो करते हैं, इनकी जो इबादत की जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं। इस सब से भी पहले हमने पढ़ी डेफिनेशन कल्चर की, कि हम कल्चर किसको कहते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलाकर किसी भी जगह का कल्चर बनाती हैं। फिर हमने पढ़ा लैंग्वेजेस के बारे में कि पाकिस्तान में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, और हमने पढ़ा डायलेक्ट के बारे में कि डायलेक्ट और लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। पाकिस्तान में डिफरेंट डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। डिफरेंट डायलेक्ट्स तो आपकी बुक्स में मेंशन नहीं थे, एक ही डायलेक्ट मेंशन था, सिंधी ज़बान का थारी। बाकी एक दो डायलेक्ट्स आपने अपने क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ में पढ़ लिए। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने आपके चैप्टर में। आपने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। आपने कोशिश करनी है कि जो हेडिंग्स हैं, मेन हेडिंग्स, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से भी पढ़ो, ताकि आपका जनरल नॉलेज भी इंक्रीज हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। आप चाहो तो आप टेम्पल्स की, चर्चेस की, मॉस्क्स की, गुरुद्वारों की, इन सब के इमेजेस भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको बेहतर तरीके से समझ लग जाएगी कि किस तरह इन सब बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, गुरुद्वारे का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो कैसे किसी हिंदू टेम्पल से या मॉस्क से डिफरेंट होता है। प्लीज़ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एक्स्ट्रा रीडिंग्स कीजिएगा, इस चैप्टर के बारे में मज़ीद इन्फो कलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।